हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इतना एजुकेशन। तो आज हम मुगल एम्पायर चैप्टर का पार्ट 2 देखते हैं, क्योंकि हम पार्ट 1 पहले पढ़ चुके हैं। अगर जो नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम मुगल एम्पायर पढ़ रहे थे, तो ये हम लोग इतना पढ़ चुके थे पार्ट 1 में। तो अब हम देखने वाले हैं पार्ट 2। तो इसमें हम लोग देख चुके थे कि बाबर की जो पैदाइश हुआ था वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मतलब कहाँ उनके माँ बाप का कहाँ रहते थे, उनकी पैदाइश कब हुआ था, उनके इंतकाल कब हुआ था। ये सब हम लोग पहले पार्ट में देख चुके हैं। तो आज हम फिर पार्ट 2 में देखेंगे कि जो 712 में मोहम्मद बिन कासिम नाम हमारे भारत में पहली बार आए थे। उसके बाद से मोहम्मद गजनी आए, उसके बाद से आए मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का जो मौत हुआ था वो 1206 में हो गया था। तो मोहम्मद गौरी के जो दामाद थे वो भारत में ही रहते हैं। तो मोहम्मद गौरी के दामाद का नाम था, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये जब आया ना तो उसके बाद से ये भारत में रह गए, ये वापस अपने देश नहीं गए। तो उनके बाद यहाँ पे युद्ध हुआ दिल्ली में। तो दिल्ली सल्तनत पे 5 को डायनेस्टी चला, जिसमें पहला जो स्लेव डायनेस्टी, जो कि 1206 से लेके 1290 तक हुआ। तो इसमें पहले जो आपका जो शासन करने वाले थे वो ये मोहम्मद गौरी के दामाद ही थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से लेके 1210 तक रहे। उसके बाद से इल्तुतमिश रहे। इल्तुतमिश आपका 1211 से लेके 1236 तक रहे। उसके बाद से राजिया रही। राजिया सुल्तान जिसे हम बोलते हैं, उसकी ये 1236 से लेके 1240 तक रही। उसके बाद से गियासुद्दीन आपका बलवान 1266 से लेके 1287 तक रहे। उसके बाद से ये इनका इंतकाल हो गया। उसके बाद से हमारा दूसरा डायनेस्टी चला था, खिलजी डायनेस्टी, जो कि 1290 से लेके 1320 तक हुआ था। तो इसमें जो जलालुद्दीन फिरोज क्या किए थे, खिलजी डायनेस्टी का ना इस्टेब्लिश किए थे, यानी कि खिलजी डायनेस्टी का शुरुआत किए थे। कौन किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज किया था। तो ये आपका 1290 से लेके 1296 तक रहे, मतलब 6 साल तक रहे। उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 तक रहे। उसके बाद से जो हमारा डायनेस्टी चला था वो तीसरा डायनेस्टी चला था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तीसरा डायनेस्टी चला था, जिसका नाम था तुगलक डायनेस्टी, जो कि 1320 से लेके 1412 तक चला था। यानी कि गियासुद्दीन तुगलक स्टार्ट किए थे तुगलक डायनेस्टी। यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुगलक डायनेस्टी कौन स्टार्ट किया है, तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट किए थे 1320 में, और उनका इंतकाल हो गया 1325 में, यानी कि he died in 1325। he death in 1325 एंड आफ्टर हिज डेथ, अपने डेथ के बाद सन उनके जो बेटा थे जोना खान, वो जो इनके बचपन का नाम था मोहम्मद तुगलक, वही उसके बाद से शासन किए। यानी कि यहाँ पे देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे 1325 से लेके 1351 तक, उसके बाद से ये किए। उसके बाद से ये फिरोज तुगलक 1351 से लेके 1388 किए। उसके बाद से चौथा डायनेस्टी हुआ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी आपका 1414 से लेके 1451 तक हुआ। 1414 में खीजर खान ये आपका इस्टेब्लिश किए थे, दिल्ली में ऑक्युपाइड किए और यही स्टार्ट किए सैयद डायनेस्टी। यानी कि यही खीजर खान ने शुरू किए थे और खीजर खान ही आखिरी किए 1451 में। क्या किए? शुरू किए आपका 1414 में, यहाँ पे 1414 में ये शुरू किए और 1451 में आपका ये खत्म किए। फिर आपका जो पांचवा डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी जो खत्म हुआ था, मतलब जो शुरू हुआ था 1451 से लेके 1526 तक, यानी कि जो डायनेस्टी हुआ था ये लास्ट पांचवा डायनेस्टी है। लोधी डायनेस्टी। तो जो लोधी डायनेस्टी हुआ था वो 1451 से लेके 1526 तक हुआ था। तो 1451 में बहलूल लोधी थे,
जो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे, यानी कि फाउंडेड थे, ये खोजे थे। उसके बाद से आपका 1489 में ही वॉज द सक्सेस, ये आपका सक्सेस हो गया अपने बेटे सिकंदर लोधी को बनाने में। फिर सिकंदर लोधी का इंतकाल हो गया यहाँ पे 1517 में, और वो सक्सेस हुए अपने बेटे इब्राहिम लोधी को युद्ध के लिए बनाने में। तो यहाँ से हम लोग ये 5 वो जो डायनेस्टी हुआ था वो हम लोग देख लिए। दिल्ली पे 5 डायनेस्टी हुआ मुगल एम्पायर का। तो आज इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आप लोगों की तरफ पहुँचे और हमें सपोर्ट भी मिले। थैंक यू।